अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 16 की प्रॉब्लम और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 देखिए, हमारे पास जो एग्जांपल है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर शोन इन फिगर ए। हमें ये फिगर गिवन है, कह रहे हैं इसमें आप क्या करें, कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास ये फोर्स हमें फाइंड करनी है। हमें यहाँ करंट गिवन है, हम जानते हैं करंट को आई से डिनोट करते हैं। 20 एम्पेयर करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर में से। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस कंडक्टर की जो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है हमारे पास वो है उसको बी से शो करते हैं 1.50 टेस्ला, क्योंकि हमारे पास इसकी यूनिट है फ्लक्स डेंसिटी की, वो टेस्ला होती है। हमने इस पे लगने वाली फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखें इसकी फोर्स फाइंड करते हैं। हमारे पास जो इसमें इसके बीच में हमारे पास जो एंगल है हमारे पास वो 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री है। तो हमने बी लिख दिया, हमने यहाँ से वैल्यू देख के लिख दी, बी यही लिख दिया, एल लिख दिया, आई लिख दिया, थीटा लिख दिया 90 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, देखिए हमने इसे यहाँ सोल्व किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बी हमें ये गिवन है 1.50 टेस्ला, एल गिवन है 5.00 cm। हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। उसके बाद हमें करंट गिवन है, कितना गिवन है करंट, हमें 20 एम्पेयर करंट गिवन है, थीटा 90 डिग्री गिवन है। हमने फॉर्मूला लिखा है फिजिकल टू बी आई एल साइन थीटा, बी लिखा, आई लिखा, हमारे पास पहले एल लिख दिया फिर आई लिख दिया, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने साइन थीटा लिखा, थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा होता है, साइन 90 होता है 1 के बराबर। फिर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम और एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नंबर 2, जो कि इम्पोर्टेंट है। अ स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर ऑफ साइड 2.0 cm कैरीज 2 एम्पेयर ऑफ करंट। ठीक है, हमें मतलब ये जो क्या कहते हैं स्क्वायर लूप दे दिया है, मतलब हमें उसकी लेंथ गिवन है। अगर ये स्क्वायर होता तो मतलब हमें एरिया गिवन होता, लेकिन ये 2.0 cm है, तो हम इसका मतलब हमें उसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से उसकी क्या कहते हैं, इसकी मदद से हम उसका क्या कहते हैं एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं 2.0 एम्पेयर उसका करंट गिवन है। आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आ मैग्नीट्यूड, हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितनी, 0.7 टेस्ला। हमें उसके बाद कह रहे हैं मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप, कह रहे हैं लूप पे हमारे पास टॉर्क जो है वो कितना होगा। तो हमें देखिए करंट गिवन है 2 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.7 टेस्ला। ठीक है, उसके बाद हमें एम्पेयर एरिया जो है हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर एरिया चाहिए, बी आई ए कोस थीटा होता है। तो हमने लेंथ हमें 2 cm गिवन है। ठीक है, और हमने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर गिवन है, तो हमें ऑफ अ साइड हम उसको स्क्वायर करेंगे, हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद हमने क्या कहते हैं cm स्क्वायर, हम cm को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के हमें से 10,000 से डिवाइड किया, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 होगा। सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो 100 से डिवाइड करवाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर में तो 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब 10,000 से डिवाइड करवाएंगे। तो हमने इसको 10,000 से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0004 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर क्या कहते हैं टॉर्क फाइंड करना है। हमें ये टॉर्क का सैम्पल हमें टॉर्क फाइंड करना है, और हमें 30 डिग्री उसका एंगल हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला हमने यूज़ किया, टो इज इक्वल टू, हमारा टॉर्क इसके बराबर है, टो बराबर है बी आई ए कोस थीटा। ठीक है, तो हमने टो लिखा इज इक्वल टू सोल्यूशन में वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, 0.7 बी आ गया, करंट आ गया 2 एम्पेयर, और हमारे पास इसका एरिया आ गया 0.0004। उसके बाद हमारे पास कोस 30 डिग्री आ गया। हमने इन सब की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया आपस में, और कोस 30 से उसे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4.8 एक्सपोनेंट -4। हमारे पास जो इसकी यूनिट होती है, हमारे पास इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, जो कि इम्पोर्टेंट है।
A transformer is need to convert a main to 20 volt supply into a 12 volt supply। एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 220 वोल्ट की सप्लाई को कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई में, ठीक है। तो हमारे पास 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारे पास हो जाएगा वीपी, ठीक है, इसको वीपी से डिनोट करते हैं। हमारे पास ये प्राइमरी वोल्टेज हो जाएंगे, हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज जिसमें चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, वो हमारे पास वीएस हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ देयर आर 2200 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, हमें नंबर ऑफ टर्न दे दिए प्राइमरी कॉइल में, उसे एनपी से डिनोट करते हैं 2200 न्यू। उसके बाद हमें कह रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न को एन एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, जो रेशो हमारे पास है वी एस अपॉन वी पी इज़ इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। हमने यहाँ से एन एस फाइंड करना है, तो एन पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, एन पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन पी वी एस हो जाएगा, ठीक है, वी एस एन पी, और एन एस फाइंड करना उधर ही रखा, वी पी नीचे डिवाइड में ही रहा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में रहा, इसको हमने साइड पे लिख दिया। फिर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास वी एस कितना है 12, हमारे पास एन पी कितना है, ये हमने लिख दिया 2200, और अपॉन में वी पी हमारे पास आ चुका है 220 वोल्ट, ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इससे डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एन एस आ जाएगा 120 नंबर ऑफ टर्न, 120 टर्न हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 120 टर्न आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी हम टर्न लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम और एग्जाम्पल है वो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।